आज भी विद्यमान है हनुमान जी महाराज। और देखिए हनुमान जी का जो ध्यान करता है, देखिए हनुमान जी का 1000 नाम है। और अगर घर में किसी के यहाँ भूत प्रेत का बाधा हो या घर में कोई ओबरा चक्कर हो, घर में किसी को तकलीफ रहा करता हो, तो हनुमान जी का पाठ करा के 1000 आहुति डलवा दीजिए हनुमान जी के नाम से। देखिए भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे हनुमान जी ऐसे वैसे, लेकिन नियमित से उसमें जो है बहुत आचार विचार सही होना चाहिए। और आचार विचार अगर सही नहीं है तो समझ लो कि हनुमान जी जब नाराज हो जाते हैं तो फिर नाना प्रकार का दुख भी देते हैं। इस प्रकार से आइए श्री राम कथा में हम चलते हैं। कथा कहाँ से प्रारंभ हुआ? त्रेता युग की बात है। और एक बार भगवान शिव जब दक्ष महेश मन मानस राखा और पाए सुसमो सेवा साधा, उसी का व्याख्या है। एक बार एक बार त्रेता युग माहे संभो गए को भजन एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए को बजरी सिपाही। एक बार भगवान शिव मन में वैराग्य आया, जबकि श्री राम कथा पूरा रामचरितमानस रचे महेश मनो मानस राधा, रचि महेश मन मानस राखा, रचे महेश मनो मानस राखा, पाए सुसमम से वासन भाषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अकेले नहीं गए, अकेले वो नहीं गए। और देवी पार्वती जी ने कहा, हाँ भोलेनाथ से कि प्राणनाथ अकेले आप चले जाते हो। भगवान शिव ने कहा कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किन भक्त को दर्शन देना है, इसलिए आप साथ ना चलो। लेकिन भवानी पार्वती ने कहा मैं भी आपके साथ न चलूं। और अकेले नहीं गए, और जाना चाहिए। जब कोई तीर्थ स्थान जाओ या अयोध्या धाम जाओ, कोई तीर्थ स्थान, तो देखिए एक भजन है, माताएं गाती हैं, बहनें गाती हैं वो भजन, और हमारे भी माता जी उस भजन को गाती थी। देखिए पहले थोड़ा आ जाता है कहीं कहीं प्रसंग में। जब हम छोटे थे तो मंगल मेटी हुआ करता था।
और वहां पे जाता था तो बड़े बड़े लोग भगा देते थे, गला नहीं चलता था, स्वर नहीं था। भाई छोटे बच्चों के क्या होता है। और माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा एक दिन ऐसा होगा। हमारे नेत्र से जब आंसू चलने लगा कि माँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे भगा देते, और माता जी जहाँ कहीं हो उनके लिए मैं अन्न दिन प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के चरण में वो लगे रहे। और माता जी का याद आ जाता है। उन्होंने कहा जब रोते हुए मुझे देखा तो कहा जाओ, अरे एक गांव दो गांव नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान सब जगह आपका कथा चलेगा। माता का आशीर्वाद हुआ और उनके आशीर्वाद से देखिए जहाँ जैसा होता है वहाँ कैसा किया जाता है। दिल्ली में कथा और कुछ होता है, राजस्थान हर जगह कथा, कई प्रकार कथा यही है, लेकिन बोलने के शैली अलग अलग होती है। ना मालूम कितने बार दिल्ली कथा किया, राजस्थान, पंजाब, हर जगह बिहार। ये माँ का आशीर्वाद है। और जब वो अयोध्या जाते थे, बहुत सुंदर भजन, भाव अर्थ तो नहीं आता था माताएं को, लेकिन बहुत सुंदर भाव अर्थ उनका था। क्या आप लोग भी बोले, अगर आप सभी ने सुना होगा कि राम 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 हो रतन लागे जिया। राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। बोलिए आप लोग सभी बोलिए, राम राम हो रतन लागी जिभिया। राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। रतन लागे जिभिया, कहन लागे जिभिया। राम राम हो रतन लागे जिभिया। हे राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। रतन लागी जिभिया, रतन लागी जिभिया। राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। कि कौआ का है हम तीरथ करबे रामा। कौआ का है हम तीरथ करबे। कौआ का है हम तीरथ करबे। कौआ का है हम तीरथ करबे। हथवा का है, क्या कहता है, हथवा का है हम देवे दान हो रतन लागी जिभिया। राम ही राम हो रतन लागी जिभिया। हथवा का है हमारा दान हो रतन लागी जिभिया। राम ही राम भैया रतन लागी जिभिया। देखिए इस प्रकार से अखिया का है हम दर्शन करबे, और कनवा का है हम सुनबे पुराण। बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन टाइम इतना नहीं है। देखिए कितना शीत गिर रहा है, कोहरा पाला है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे आदरणीय, सम्मानीय, माननीय और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, और कार्यक्रम आप सभी पूरा करिए। देखिए एक श्रीमद् भागवत कथा होता है, जो कि अपना अकेले ही इंतजाम वो आदमी करता है, भक्त करता है।
लेकिन ये सभी का है। और जो उचित समझे और देखे भैया के यहाँ भोजन पानी हर प्रकार से व्यवस्था उस साल में भी था और इस साल में भी है। बेटा और आ गया, इधर आ गया, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। अरे भगवान के सामने डरना नहीं चाहिए। देखो भतीज के ब्याह होता है और भाई के होता है, पोतन के होता है, तब कैसा सुंदर नृत्य डांस करती हैं हमारी बहन बेटियां। और कथा में भगवान के सामने डांस भी करना चाहिए। वैसे मौसम आज है और पर साल कितनी भीड़ आती थी, कितनी भीड़, लेकिन मौसम के चलते उतना भीड़ नहीं आ रही है। आप लोग बैठिए और थोड़ा आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से ये देखिए सभी का है और जिनको भगवान ने दिया हो वो सभी ले करके और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, ये सभी के तरफ से है, कोई एक ही तरफ से नहीं है। और जो हमारे भक्त भाई हो, भगता कहते हैं, भगता सकता दो प्रकार के होते हैं। जो भक्त होते हैं हम लोगों के लिए तो थोड़ा वो भी सेवा भाव किया करें, क्योंकि हम लोग जहाँ जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे, आपके गांव का, आपके नगर का नाम लेंगे कि रानी कोठार भैया हम गए थे और इतना सम्मान किया लोगों ने, इतना सम्मान किया। यही तो रह जाता है। कहते हैं कि एक किसान एक गांव में आए तो बथुए भैया जानत हो तो बथुआ के और साग बना इस किसान और संत जी को खिलाया। संत जी भी रोने लगे, किसान तो रो रहा है। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा आज 3-4 दिन हुआ चूल्हा नहीं जला है, कुछ अन्न है ही नहीं। कहा किसी के पास है? कहा ये जिम्मेदार के यहाँ बहुत अन्न है। कहा ले चलो हमें। कहा नहीं महाराज वो उल्टा सीधा बोलने लगेगा। लेकिन संत जी कहाँ मानने वाले, संत जी लेकर गए और वो किसान लेकर गया। संत जी ने भाई दुआ प्रणाम हुआ, आशीर्वाद, एक सुई निकाल के झोले से दिया। कहा महाराज ये क्या करेंगे, इसका क्या काम है, इसका क्या जरूरत है? कहा इसका है जरूरत भैया, देखिए मृत लोग है, जाना तो सभी को है, आना है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा, जात जंजे, जिसका जैसा भाव और जैसा जिसने किया है। कहा चलते चके देखो कर दिया कबेरा तो पाटन के देश में साबित बचा न को, किसी को नहीं रहना है। कहा महाराज ये क्या करेंगे? तो संत जी ने कहा कि देखे वहां हम भी आएंगे, पहले आपसे आए या आपसे बाद में आए, लेकिन जाना तो है ही। तो ये सुई मुझे वहां दे देना, ये सुई मुझे वहां दे देना। किसे जिम्मेदार साहब कहने लगे कि अरे कोई लेकर गया है, कोई लेकर गया है, महाराज ये क्या करते हैं या क्या करते हैं? संत जी ने कहा भैया जब कोई लेकर नहीं गया है, जानते हो आप, तो ये सब बेचारे गरीब मर रहे हैं भोजन के बिना। ये इतना इतना आपके पास गल्ला है, सब सड़ रहा है, क्यों नहीं बांट देते हो? क्या लेकर आए हो? ना कोई लेकर आया है, ना कोई लेकर जाएगा। और भैया उसी समय उसका आंख खुल गया
और वो सबको बांटने लगा। तो इस प्रकार से कहते हैं अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है, सब जानवर पालते हैं किसी तरीके से, लेकिन वही धन्य है जो धन भगवान में लग जाए। वो धन्य है जो भगवान के शरणों में लग जाए, साधु ब्राह्मण की सेवा में लग जाए, कोई संस्थान पे लग जाए, वो धन्य है। तो इस प्रकार से कहते हैं माला आला भाला, नाराज नहीं होना कोई, सत्य है। और सत्य बोलो तो भाई कड़वा भी लगता है। माला आला भाला अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, माला वाले का आदर करोगे, संत महात्मा विद्वानों का आदर सत्कार करोगे और उनका अच्छा बर्ताव करोगे तो वही होगा और सब कोई भगवान समझा देंगे। अगर इधर से कृपण हो गए तो दूसरा नंबर आता है आला, डॉक्टरों का। भाई डॉक्टर के कोनो मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। 10 रुपया का इंजेक्शन अगर वो 100-200 ले ले तो कोई बात नहीं, जितना वो कह दे जाएगा जरूर। अब इधर धर्म में नहीं तो आला वाले के पास, और उससे बच गए तो भगवान ना करें चोर चौहान। कहते हैं कि लक्ष्मी के सुचार्य हैं और धर्म अकेले निर्पचो। लक्ष्मी जी के कितने लड़के हैं बच्चे बताओ आप लोग? लक्ष्मी जी के 4 लड़के, 4 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम है धर्म और उससे छोटा धर्म अगेन निर्पचो, और जो जेठे माने नहीं करे तेन भरत हो। बड़े भाई धर्म नाम है, और धर्म पे जो अपना मन लगाता है, धर्म के नजदीक जाता है, जो धर्म करता है, ब्राह्मण खिलाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, अच्छे कर्म करता है, तो तीनों भाई कुछ नहीं करते हैं। और धर्म अगर नहीं है तो निर्दोष वो चढ़ाई कर दिया, चोर अग्नि। तो इस प्रकार से देखिए, डॉक्टर के पास जाओगे तो भाई वो मर्ज ही बताएंगे, और पंडित विद्वान के पास जाओगे तो वो यही बताएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और कहते हैं हाँ साईं दर्ज से क्या भाव है, कबीर जी ने लिखा है साईं दर्ज से। साईं दर्जी क्यों हो? अरे हमारा मन लागा साईं दर्जी से, हमारा मन लागा साईं दर्जी से, हमारा मन लागा साईं दर्जी से। साईं दर्जी से, साईं दर्जी से, दर्जी से, हाँ साईं दर्जी से, साईं दर्जी से, हाँ साईं दर्जी से, साईं लागा साईं दर्जी से, हमारा मन लागा साईं दर्जी से। कबीर जी ने कहा कि काहे का सोया काहन का तागा, काहन की सुइया काहन के रुतागा, काहन की सुइया काहनों के रुतागा। काहे का सोया काहन का तागा,
मासुआ का हो मासुआ का सेवक लागा साईं दर्जी से हमारा मन लागा दर्जी से हमारू मनु लागा साईं दर्जी से हमारू मन लागा साईं दर्जी से दर्जी से हमारे मन लागा साईं दर्जी से देखिए अरे सत्य का सुइया कोई तीर्थ मत ना करो कुछ ना करो केवल सत्य बोलो कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप जाके हृदय साथ रहे ताके हृदय सत्य का सुइया धर्म कहता सत्य की सुइया धर्म के रुधागा सत्य कर सुइया धर्म के रुधागा सुइया धर्म के रुधागा लागा साईं दर्जी से हमारू मन लागा साईं दर्जी से कि काया कोट जब से तैयार भयो काया कोट जब तैयार भयो काया कोट जब से तैयार भयो काया कोट जब सीख तैयार भयो साईं दर्जी से हमारे मन लागा साईं दर्जी से
हमारा मन लागा, हमार मन लागा, हमार मन लागा, हमारा मन लागा, हमारा मन लागा, हमार मन लागा साईं दरजी से, हमार मन लागा, हमार मन लागा, हमार मन लागा साईं दरजी से, 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 हमार मन लागा प्रभु साईं दरजी से, हमार मन लागा स्वामी साईं दरजी से, हमार मन लागा। इस प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य करो। और देखिए नर सेवा नारायण सेवा। अरे कभी देखिए हम लोग बार बार नहीं आएंगे, आते हर कृपा कहते हैं कि आते हर कृपा जाहि पर हो, अति हर कृपा जाहि पर होई, हे अति हर कृपा जाहि पर होई, अति हर कृपा जाहि पर होई, अति हर कृपा जाहि पर होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। आते हर कृपा जाहि पर हो, पाव दे मानव सुई। जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है, दया दृष्टि होते हैं, वही सत्कर्म करता है, अच्छे अच्छे कर्म और साधु संत ब्राह्मण दान पुण्य करता है। तो देखिए हम लोग भी भ्रमण करते हैं चारों तरफ। कैसे जोगियों में चलो देशवा फिराना है। तो इस प्रकार से हम लोग भी भ्रमण करते हैं और क्या कहते हैं कि चलता जोगे और नदिया का पानी यहाँ वहाँ यहाँ। हम लोग भैया आप लोगों का बखान करेंगे कि रानी पठार गए थे हम लोग, और सभी हमारी माताएं और बेटियां और हमारे बहनें पूछते थे पंडित जी चाय पी लो और पंडित जी थोड़ा भोजन कर लो। ये स्नेह होना चाहिए, और कोई ना लेकर आया है ना कोई लेकर जाएगा। हाँ, इस प्रकार से और सभी हम लोग तो मनाने आए हैं कि कितना फूलो भगवान खूब आनंद करें और विकास करें। ये देखिए विष्णु महायज्ञ हो रहा है, और अतिथि सेवा बिना बुलाए जो दरवाजे पर आ जाए, बिना किसी ने बुलाया हो तो बताओ, कोई बुलाया हो तो बताओ, कोई नहीं बुलाया। देखिए विद्वानों का मत या शास्त्र कह रहा है कि बिना बुलाए जो आ जाए साधु संत फकीर या विद्वान, तो उसका सेवा कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि का सेवा, जिनका कोई तिथि न हो, ना निमंत्रण दिया हो और न बुलावा पर वैसे अगर आ जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं उनके सेवा पर। तो इससे घटेगा नहीं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। और बेटिए सब कुछ सुन लो, तालियों लगावा चाहे धीरे धीरे, और ताली लगाने से एक तो ठंड न लगी, और दूसरी बात कि रामायण सुंदर करता, रामायण सुंदर करतारी, रामायण सुंदर करतारी, रामायण सुंदर करतारी, रामायण सुंदर करतारी, संशय बिहासी बलहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण के लिए बताया गया है सुंदर करतारे और संशय विहंग रावणहारी। और देखिए हमारे अयोध्या में जाओ, नागेश्वर नाथ जन्मभूमि कहीं तो एक हाथ है एक है, उनके लिए विद्वानों का मत है कि इन्होंने संकीर्तन में ताली नहीं लगाया था। और एक बात और है कि ताली से बड़ा फायदा होता है, विध का जो लेख होता है हाथ हथेली में, संकीर्तन में ताली लगाओ तो अगर कुछ भय वाली बात है वो भी खत्म हो जाता है। और कहते हैं कि भोजन की शोभा थाली से लगाए तो 10-5 कटोरी है बच्चे, कटोरियां लगा दो भोजन के साथ, 10-5 कम हो या ज्यादा हो, तो भोजन की शोभा थाली से और बाग का शोभा माली से। अगर बाग में माली नहीं है तो उस बाग का शोभा नहीं होता है। और भैया ससुराल की शोभा साली से, ससुराल की शोभा साली से, और कथा की शोभा ताली से। तो आप लोग थोड़ा ताली लगाइए। हाँ सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज महाराज सीताराम 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 सीता। आप घर जाओ, बैठ जाओ। बोलिए गौरी शंकर भगवान के। भगवान से जिस प्रकार से आप सभी कथा सुनने के लिए आए, इसी प्रकार से भगवान भोले भोले विश्वनाथ भगवान के, इसी प्रकार से भोले बाबा और पार्वती जी कथा सुनने के लिए गए, कथा सुनने के लिए गए। कहाँ? देखिए मानस में लिखा है कि संगो सखे जगो जननी जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी। और जब पहुंचे वहाँ पूजे
अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋष अखिलेश्वर जाने। संग सते जग जनन भवानी, पूजो ऋष अखिलेश्वर जाने। जग जनन भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जाने। जो सते जगो जनन भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। भूत भावन भगवान शिव और सती जी ये कथा सुनने के लिए गए कहा कुंभज ऋषि के उत्तर काशी। और वहां पर जब गए तो देखिए भगवान ये कुंभज ऋषि कथा करते थे, कथा वाचक थे। इन्होंने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। आप सभी अगर कोई मिल जाए हमारे अयोध्या धाम में, देखिए राम जन्मभूमि पर कम से कम 20-30 हजार लोग भोजन करते, रोज दोनों टाइम फ्री सेवा। और वहां पर क्या है कि दाल चावल पूरे सब्जी अचार सलाद और मीठा सब प्रकार का भोजन वहाँ मिलता है। ये भगवान की कृपा है। अगर हम आपको मिल गए तो वैसे ही सेवा सबका, क्योंकि अतिथि सेवा। अब वहाँ पर कुंभज ऋषि ने बहुत सेवा सम्मान किया, बहुत भाव भगवान शिव का और सती का। लेकिन सती जी के मन में ये आया कि ये कथा वाचक हो करके इतना बड़ा मुझे सम्मान दे रहा है और ये कथा क्या सुनाएगा, लेकिन भगवान शिव के साथ में आई बैठना तो है। देखिए उनके मन में महामोह की बीमारी हो गई। और क्यों हो गई? ये कारण भगवान शिव। और अभी आगे ये कथा आप लोगों ने सुना होगा कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव को नहीं बुलाया था, वही कारण बनाया और वहां पे पूजा पाठ सम्मान किया। भगवान शिव दोनों हाथ जोड़ करके और कहते हैं कि महाराज हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं और मुझे कथा सुनाए। मंच पर ऐसे व्यास आसन पर बैठे आसीन और महाराज कुंभज ऋषि ने राम कथा का प्रण किया, राम कथा सुनाया। और वहां पे बताया गया कि रामो कथा मुनि बज बखाने, रामो कथा मुनि बज बखाने, सुनी महेश परम सुकुमार, महेश परम सुख पाने, महेश परम सुख पाने। राम कथा मुनि बज बखाने, सुनी महेश परम सुकुमार। कुंभज ऋषि ने सुनाया और भगवान शिव और सती सुना तो, लेकिन सती जी मन लगा करके कथा नहीं सुनी।
और जो मन लगा के कथा नहीं सुनता है उसके जीवन में व्यथा आ जाता है। कथा मन लगा कर सुनना चाहिए। और जब विदाई होने लगा भगवान से चलने के लिए कहिए, शास्त्र का मत है कि देखिए कथा में जाओ तो कुछ चढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराण रामायण कह रहा है। अगर नहीं कुछ है तो एक फूल ही पोथी पर चढ़ा दो, एक फूल पोथी पर चढ़ा दो या अच्छा चढ़ा दो, तो उसको चढ़ाना चाहिए। ये कथा का सम्मान है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर के पास क्या था? अरे है तो सब कुछ उनके पास। जल के चढ़ाए जब लोग ते उबार ले, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कह दे। अगर जल रोज चढ़ाओ तो जम के द्वार नहीं जाना पड़ेगा, और चावल चढ़ाओ चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन चढ़ाए देव सातो दे देते हैं, फूल पाती से अपनो ढिग लेते हैं। और क्या बेले धतो चढ़ाए से सुर पर को दे तुम्हें, काल के बजाए निहाल कह दे तुम्हें। बोले भोले बाबा के। और भगवान शिव देते हैं तो छप्पर फाड़ देते, और जो उनको नहीं मानता है वो नाराज हो गए तो भैया चमड़े भी उखाड़ लेते हैं। इस प्रकार से कि नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। नमः शिवाय।